वनचारि जय राधे राधे कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा जय गिरधारी दाऊदी गिरधारी दाऊदी गिरधारी दाऊदी जय गिरधारी दाऊदी जय गौरानिका 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 जय गौरानिका जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के इस विशेष सेशन में। आज से हम भगवत गीता यथारूप शुरू कर रहे हैं और भूमिका से हम शुरू करेंगे। भूमिका से पहले आमुख है जिसमें प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है विशेष, प्रभुपाद जी ने कहा है उस विषय में, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले मंगलाचरण करेंगे, मंगलाचरण के बाद हम शुरुआत करेंगे, ठीक है? क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक एक्टिविटी शुरू होने से पहले मंगलाचरण आवश्यक है। तो सभी भक्त साथ साथ बोल सकते हैं जिनको मंगलाचरण आता है, नहीं तो वन बाय वन हम कर सकते हैं। पहले मैं पढ़ूं एक श्लोक, फिर आप लोग पीछे पीछे एक एक पार्ट है ना, मैं पढ़ता हूँ साथ साथ आपको बोलना है, पीछे पीछे बोलना है, ठीक है? अपना माइक ऑन रखें। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीयुतपदकमलम्
श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितम् तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों को धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छे से उच्चारण किया। थैंक यू प्रभु जी। तो इस भगवत गीता क्लास में जो हम सभी को सम्मिलित करके चलेंगे साथ में, और आप सभी को अवसर मिलेगा पढ़ने का, श्लोक उच्चारण करने का। साथ साथ आप श्लोक भी सीखते जाएंगे और साथ ही साथ आपकी रीडिंग रीडिंग जो है वो प्रॉपर होती जाएगी, और खुद पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है। और इसमें अंत में हम क्वेश्चन आंसर जो है वो भी लेंगे, आपसे प्रश्न उत्तर लेंगे, प्रश्न लेंगे, आपको उत्तर दिए जाएंगे। और क्लास को अंत में जो है क्लास में क्या क्या हमने इस सेशन में क्या क्या जो शिक्षणीय विषय थे हमारे लिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो बताए जाएंगे और उसको समराइज भी किया जाएगा। आप लोगों में से कोई समराइज करना चाहिए क्लास को तो कर सकते हैं, स्वागत है आपका। तो इस प्रकार से जो है सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरी इंटरेक्टिव क्लास होगी ये। हम शुरू करते हैं आमुख से। तो जब प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में थे, सिडनी,
तब उन्होंने आमुख लिखा था भगवत गीता का, उसको हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी के बारे में आप सभी जानते होंगे। आप में से पहली बार कौन अटेंड कर रहे हैं? इस्कॉन का कार्यक्रम, या इस्कॉन में जो गीता क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑफलाइन होती है, पहली बार कौन अटेंड कर रहे हैं? हैंड राइज करके बताएं। फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? ओके। और बाकी सब पहले से कर रहे हैं? विमल जी अग्रवाल फर्स्ट टाइम, यस। और कौन कौन है? फिर एक भक्त उषा माता जी पे आप तो पहले से कर ही रहे हैं ऑलरेडी। ये आपके साथ पहली बार है ऐसे प्रभु जी। ऐसे तो करती हूँ ओके। रोज ही, बट आपके साथ पहली बार है। तो प्रभुपाद जी के बारे में शॉर्ट में बताना चाहूंगा मैं 2 मिनट के लिए। अ, प्रभुपाद जी, जिनका शॉर्ट नेम है प्रभुपाद, वैसे उनका नाम है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था कलकत्ता में। और जब उनके फर्स्ट टाइम अपने गुरु से मिले थे, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो उन्होंने उन्हें आदेश दिया था। जब प्रभुपाद जी का खुद का एक बिजनेस था मेडिसिन का, आयुर्वेदिक दवाई बनाने का, बनाते थे और सप्लाई करते थे। तो उस दौरान जो है वो अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले थे। फर्स्ट टाइम उनसे मिले, और फर्स्ट टाइम मिले तो उन्होंने आदेश दिया कि आप पढ़े लिखे युवक लग रहे हो, आप जो है भगवत गीता का संदेश अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विदेशों में जाकर के प्रचार करो। सनातन धर्म का प्रचार करो विदेशों में जाकर के, अंग्रेजी भाषा में। तो ये उनको फर्स्ट टाइम में ही, पहली मुलाकात में उन्होंने आदेश दे दिया। तब तक उनका परिचय भी नहीं हुआ था अच्छे से और नए उनके शिष्य बने थे वो। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। सीधा इन्होंने ऑर्डर दे दिया मुझे। फिर उन्होंने बातचीत किया उनसे, और प्रभुपा जी ने कहा, उसे उनका नाम था अभय चरण, अभय बाबू बोलते थे। तो अभय बाबू ने अपने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी पूछा कि अभी तो हमारा देश आजाद नहीं है, अंग्रेजों का गुलाम है, पहले तो ये लड़ाई लड़ना जरूरी है, पहले देश को आजाद कराना जरूरी है। क्योंकि उस समय अभय चरण जो है वो गांधी जी के साथ थे, कुछ समय गांधी जी के साथ रहे उनके आंदोलन में। उसके बाद में वो सुभाष चंद्र बोस और उनके साथ भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि तो स्वतंत्रता की आवश्यकता है देश को, तो इसमें भाग लेना जरूरी है। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ये स्वतंत्रता है, अगर भारत स्वतंत्र हो भी गया तो कोई दूसरे आ जाएंगे राज्य चलाने वाले। ये परमानेंट स्वतंत्रता नहीं है। परमानेंट जो स्वतंत्रता है वो आत्मा को स्वतंत्र करना। आत्मा जो है इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है, उसको यहाँ से निकालना, उसको आजाद करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये सब बातें जो हुई उनकी, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो समझ गए सारी चीजें। फिर जो है वो इस प्रीचिंग मूवमेंट में लग गए पूरी तरह से रूपा जी। बहुत प्रयास किया उन्होंने भारत में, काफी समय तक 30-40 वर्षों तक भारत में प्रयास किया, लेकिन यहाँ विशेष सफलता नहीं मिली। फिर उनके गुरुजी का आदेश था जैसा कि विदेश जाकर के प्रचार करो, तो उन्होंने विदेश जाने के लिए प्रयास किया। उस समय उनकी उम्र हो चुकी थी 69 ईयर्स, तो वो यहाँ से अमेरिका गए थे फर्स्ट टाइम। 69 ईयर्स एज में वो अमेरिका गए, और वहां जाकर के उन्होंने वहाँ इस्कॉन नाम से, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना की। 1965 में गए थे, और 1966 में, 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, नाम इंग्लिश में ना इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो लोग सोचते हैं अंग्रेजों की संस्था है। जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ मंदिर को बोलते हैं अंग्रेजों का मंदिर। वहाँ लोग दर्शन करने कम जाते हैं भगवान का, और अंग्रेजों को ढूंढने ज्यादा जाते हैं। अंग्रेजों का मंदिर है।
अंग्रेज मिलेंगे वहाँ, उनके साथ फोटो खिंचवा लेंगे, सेल्फी खिंचवा लेंगे। तो इस तरह से लोग सोचते हैं, जबकि अंग्रेजों का मंदिर नहीं है, भगवान का मंदिर है और श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है। तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने के बाद में मात्र 11 वर्षों में पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण किया उन्होंने, 14 टाइम्स, 14 बार भ्रमण करके, और 108 से ज्यादा मंदिर बनवाए उन्होंने, 80 से ज्यादा उन्होंने ग्रंथों की रचना की, तात्पर्य लिखा। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा चमत्कार किया जो कोई कर नहीं पाया उससे पहले। 5,000 से ज्यादा शिष्य बनाए उन्होंने, उसमें ज्यादातर जो विदेशी थे, 95% या 90% अलग अलग देशों के, और 10,000 से ज्यादा भक्तों को जोड़ा उन्होंने मात्र इतने कम समय में। तो ऐसा चमत्कार उन्होंने करके दिखाया। तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो तात्पर्य किया गया है, भगवत गीता यथारूप, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप एज इट इज, उसी से हम ये पढ़ेंगे और उसी से ही हमारी चर्चा होगी, जो भी हो। हम शुरू करते हैं आमुख से। आप लोग रीड कर सकते हैं, कोई करना चाहें तो। पढ़ना चाहेंगे आप में से मैं पहला करूँ प्रभु पैराग्राफ? जी? हरे यस कृष्ण मनोज जी प्रभु। करिए। अरे, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश लोगों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद, और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रमाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतः ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। यस। तो इसमें हरे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, थैंक यू माता जी, कि सबसे पहले यथारूप प्रभुपाद जी ने तात्पर्य किया था भगवत गीता का। देखिए, भगवत गीता तो बहुत तरह की है, आपको 700-800 तरह की गीता मिल जाएगी मार्केट में, 500 से ज्यादा तरह की गीता मिल जाएगी, बहुत तरह की गीता है। लेकिन वो कितनी ऑथेंटिक है ये समझना जरूरी है। जब तक कोई प्रमाणिक व्यक्ति, प्रमाणिक आचार्य, जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में हो, ऐसे व्यक्ति जब तक तात्पर्य न लिखे भगवत गीता का, उस भगवत गीता को आप पढ़ेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा उसका तात्पर्य, उसका टीका किया हुआ हो, वही गीता हमें पढ़नी चाहिए, ये समझना जरूरी है। देखिए, जब प्रभुपाद जी विदेश गए थे अमेरिका, तो वहां पर 40 तरह की गीता थी उस समय, लेकिन एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना इतनी गीता पढ़ करके, क्योंकि वहां के लोग बहुत जिज्ञासु थे, वो पढ़ने में बहुत पटु हैं, एक्सपर्ट हैं। इसलिए अपनी लाइब्रेरी बना रखी है, प्राय लोगों ने वहाँ पे घर पे लाइब्रेरी बना रखी थी, और बहुत तरह की गीता, अलग अलग तरह की जो है बुक्स रख रखी थी उन्होंने। तो लोग सर्च करते रहते थे, और नया क्या है, नया क्या है, नया क्या है। तो कई भक्तों, कई वहाँ के कई लोगों के पास में बहुत तरह की गीता थी। तो उस समय 40 के लगभग अलग अलग प्रकार की गीताएं वहां पर थी, लेकिन एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना वो पढ़ कर। और जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप दी, उसको पढ़ करके हजारों लोग भक्त बन गए। इसका मतलब ये ओरिजिनल थी, ये ओरिजिनल है यथारूप। इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम दिया यथारूप, एज इट इज, जैसी भगवान ने बताई है उसी रूप में है। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, आगे प्रभुपाद जी खुद बताएंगे इस बात। तो कह रहे हैं कि जब ये सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब ये प्रस्तुत की जा रही है।
जो भगवत गीता से हम पढ़ रहे हैं अभी, वो भगवत गीता, वो यथारूप वही गीता है जिसको प्रभुपाद जी ने तात्पर्य किया। श्लोक वही है जो भगवान और अर्जुन के बीच में डिस्कशन है। उसका अनुवाद जो है, हिंदी ट्रांसलेशन है, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में किया, फिर आगे चल करके प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, अलग अलग भाषाओं में किया। अभी तो 100 से ज्यादा भाषाओं में अवेलेबल है। लेकिन कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश जब इसकी पहली बार प्रकाशन हुआ, पहली बार जो है, जब विदेश में थे प्रभुपाद जी, तो वहां के लोगों ने डिमांड किया उनसे, आगे भूमिका में आएगी ये बात कि हमें कोई गीता दीजिए ओरिजिनल। हमारे पास गीता नहीं है उससे हम समझ नहीं पा रहे हैं। गीता तो खूब तरह की है लेकिन समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वहां पर तात्पर्य किया गीता का। और गीता करने के बाद, तात्पर्य करने के बाद में जो उनकी वो टीका तैयार हो गई, तो उसको प्रिंट करवाना था। अब प्रिंट करवाने के लिए प्रभुपाद जी के पास पैसा नहीं था, क्योंकि जब वो भारत से गए थे तो उनके पास केवल 40 रुपए थे, प्रभुपाद जी के पास 40 रुपीज इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी के केवल 40 रुपए और कुछ नहीं उनके पास में, केवल कुछ भागवतम के कुछ बुक्स थे। तो सोचिए इस स्थिति में कोई व्यक्ति अमेरिका जाए तो उसका क्या होगा। 1 वर्ष तक उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया वहाँ। तो उन्होंने जब टीका लिखी, बाद में कुछ जुड़ गए थे लोग वहां पर, तो अब उसको प्रिंट करवाना था, प्रिंट कराने के पैसा नहीं था। तो उन्होंने कई लोगों से प्रयास किया कि कोई इसके लिए डोनेशन दे दे, कुछ कर दे। फिर मेक मिलन कंपनी, वहाँ की जो सबसे फेमस कंपनी है मेक मिलन, अभी भी है वो, जो वहाँ बुक्स वगैरह प्रिंट करती है। तो उस कंपनी वाले से मिले, मिल करके उनसे बात की, तो उन्होंने कहा आपकी इतनी मोटी गीता तो हम नहीं प्रिंट कर पाएंगे, आज को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। तो फिर जो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पहली बार जब इसका प्रकाशन हुआ, तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई। ये जो प्रभुपाद जी ने टीका कर रखा था, तात्पर्य किया था, एक एक श्लोक के कई जगह तो 3 3 4 4 पन्ने हैं, पेज हैं तात्पर्य में। भूमिका के 15 पेज। तो तात्पर्य सारे उन्होंने हटा दिए थे, लगभग हटा दिए। केवल श्लोक, उसका मीनिंग, संस्कृत श्लोक, फिर इंग्लिश में वो श्लोक और उसका मीनिंग और उसका ट्रांसलेशन, और कुछ परपट कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत, तो ऐसे करके बहुत शॉर्ट कर दिया उसको। तो प्रभुपाद जी को प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो समझाने के लिए, और कई शास्त्रों के एग्जाम्पल भी उसमें दिए हैं। गीता में हम पढ़ेंगे आगे चल करके, करीब 42 अलग अलग शास्त्रों के श्लोक कोट किए हुए हैं इसमें, इसको और अधिक अच्छे से समझाने के लिए और सरलता से समझाने के लिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मुझे विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया गया था, मैक मिलन कंपनी शॉर्ट कर दिया। बाद में आगे चल करके जो प्रतिलिपियां सारी बिक गई हो, इतना जल्दी जो प्रिंट होके आई गीता इतनी जल्दी बिकी वहां पर, और डिमांड आने लग गई। फिर जो है मैक मिलन कंपनी उसको फुल साइज में इसको प्रिंट किया, जैसा प्रभुपाद जी चाहते थे, पूरे उनके तात्पर्य सहित। गंगाराम प्रभु पढ़ रहे थे ना। हरे कृष्ण। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवद गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में, विशेषता नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी आधिकारिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। पौड़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लॉन्स एलिजेंस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास है, यही कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। इसमें इनमें से कुछ लोगों ने कहा है कि अमेरिका लोग बड़े ही भाग्यशाली है कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व परिवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका
किंचित मात्र शहर है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण मूर्ति श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचक श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। हरे कृष्ण। तो पहले वाले पैराग्राफ में अंत में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ये जो वर्तमान प्रयास, उस समय जो उन्होंने प्रयास किया था भगवत गीता की पांडुलिपि लिखी उन्होंने, कह रहे कि ये पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है। ये जो तात्पर्य किया है प्रभुपाद जी ने, इन्होंने कोई अपना मत नहीं दिया प्रभुपाद जी ने कि मेरे अनुसार ऐसा है, मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से वैसा, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति इस तरह से अपना मत देता है वो समझ लो मिलावट होगी, उसमें ओरिजिनल नहीं रही। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। तो जो परंपरा से इनको जो ज्ञान मिला आचार्यों से, उनके गुरुजनों से, उसी ज्ञान को यथारूप उन्होंने प्रस्तुत किया। इसीलिए कह रहे हैं कि ये पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावना आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावना आंदोलन की स्थापना की। तो कह रहे पुष्ट स्थापना, अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। वो तभी होगी जब नींव मजबूत होगी। कोई बिल्डिंग तभी लंबे समय तक टिक सकती है जब उसकी नींव मजबूत हो। और प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना आंदोलन जो बनाया है, इसकी इसकी जो नींव रखी है, उन्होंने क्या कहा है कि 10,000 वर्षों तक चलेगा। 10,000 वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक किसी आंदोलन को चलाना हो, मूवमेंट को चलाना हो, तो आप सोचिए कि उसकी नींव कितनी स्ट्रोंग होनी चाहिए। अगर ऑथेंटिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, तो चल ही नहीं सकती। आज भी देखिए, ये प्रभुपाद जी को गए 50 साल से ज्यादा हो गए। 1977 में प्रभुपाद जी ने ये भौतिक जगत छोड़ दिया, आध्यात्मिक जगत चले गए। इसके बाद भी जो है इस्कॉन दिन रात प्रगति कर रहा है। जबकि और दूसरी संस्थाओं में क्या होता है, जैसे ही संस्थापक आचार्य चले जाते हैं, तुरंत संस्था में क्या होता है, डिवाइडेशन हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी के इतने समय हो गए गए हुए, उनके जाने के बाद भी ये आंदोलन प्रगति पे प्रगति करता जा रहा है। उस समय 108 मंदिर थे, आज 1000 से ज्यादा मंदिर है पूरे विश्व में, लाखों भक्त हैं। कितनी प्रगति हुई है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने नींव इतनी मजबूत रखी है इसकी। 10,000 वर्षों तक चलेगा। इस नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि हमारा कृष्ण भावना आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। इस्कॉन की जो पूरी शिक्षाएं हैं, वो किस पर आधारित है? भगवत गीता पर आधारित। कोई मन गढ़ंत नहीं है, किसी के सनक के अनुसार बनाया हो। रूपा जी ने इस पूरे आंदोलन को भगवत गीता की शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किया। और भगवत गीता स्वयं भगवान के द्वारा कही गई, तो जो भगवान चाहते हैं उसके अनुसार उन्होंने इस आंदोलन को स्थापित किया। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक, सबसे पहले तो क्या विशेषता है इस आंदोलन की कि ये प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है। इतिहास उठा करके देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास उठा करके देखिए तब पता चलेगा कि ये प्रमाणिक कितना प्रमाणिक है। जो प्रमाणिक संप्रदाय होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनकी कैसी शिक्षाएं होती हैं, वो सब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, इस्कॉन में वही सब शिक्षाएं, वही सब बातें, उससे कुछ हट करके नहीं। दूसरा सहज है। सहज यानी आसानी से, इजीली, हम आसान इसकी शिक्षाओं का पालन इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही आसान है। गीता में भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति जो है, भगवान की भक्ति, ये करना क्या है? सुसुखम, इसको सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और तीसरा है दिव्य है। दिव्य है अव्ययम, यानी इसमें कुछ भी, जो भी हम कार्य करेंगे, भगवत गीता क्लास में हो, चाहे भगवत गीता घर पे पढ़ें, चाहे मंदिर आए, भक्ति से संबंधित कोई भी कार्य हम करेंगे, वो सब कार्य क्या है? वो दिव्य कार्य है, वो साधारण कार्य नहीं है, भौतिक कार्य नहीं है।
वो भौतिक धरातल पर नहीं, आध्यात्मिक धरातल पर है, दिव्य कार्य है। इसीलिए अव्ययम, और दिव्य कार्य जो है उनका परिणाम कभी नष्ट नहीं होता, अव्यय रहता है हमेशा, व्यय नहीं होता, इसलिए दिव्य है। तो प्रमाणिक है, सहज है तथा दिव्य है। दिव्य यानी ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक कार्य है। क्योंकि ये भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। और ये सब क्वालिटीज क्यों है इसके अंदर, प्रमाणिक, सहज तथा दिव्य क्यों है? क्योंकि ये पूरी पूर्णतया भगवत गीता पर आधारित, कोई मन गढ़ंत नहीं है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं विशेषता, कि ये संपूर्ण जगत में विशेषतः नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। ये आंदोलन जो है नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय हो रहा है। वहाँ के जो युवा थे उस समय जब प्रभुपाद जी वहाँ प्रचार कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा कौन जुड़े? युवा लोग जुड़े। 12, 13, 15 वर्ष से लेकर के 20, 22, 25 वर्ष तक के लोग, वो सबसे ज्यादा इससे कनेक्ट। और तो और उनके जो पिता हैं, कह रहे हैं प्रौढ़ भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। जो यानी उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? क्योंकि इस आंदोलन से जुड़ने के बाद में उन लोगों की, वहाँ के जो युवा थे, उनकी सारी गलत आदतें छूट गई। नशा करना छोड़ दिया उन्होंने, गलत कार्य करने छोड़ दिए। जो 4 प्रकार के पाप कर्म हैं जो निषिद्ध है शास्त्रों में, नशा करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग, ये चारों चारों कार्य उन लोगों ने छोड़ दिए। शुद्ध बन गए पूरी तरह से, जेंटलमैन बन गए। जेंटलमैन मतलब सभ्य व्यक्ति बन गए। केवल सूटेड बूटेड टाई लगाने से जेंटलमैन नहीं होता कोई व्यक्ति। तो सभी जेंटलमैन बन गए। किस क्यों बने? प्रभुपाद जी से ये भगवत गीता की शिक्षाओं को सुनकर, पढ़कर, उनको जीवन में उतार कर क्रांति आ गई उनके जीवन में। तो उनके पेरेंट्स जो थे बहुत प्रसन्न हो गए। इवन जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो तक प्रसन्न हो गई। उन्होंने बुलाकर प्रभुपाद जी को प्राइज दिया, इनाम दिया, उनका सम्मान किया कि आपने वो काम कर दिया जो हम लोग लाखों लाखों डॉलर खर्च करके नहीं कर पाए। नशा छुड़ा दिया लोगों का। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मेरे पास ये कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे, रूपा जी कह रहे हैं। उनके जो माता पिता हैं बच्चों के, वो कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं विश्व में कृष्ण भावना आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। साथ ही साथ वो क्या कहते थे कि हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने अमेरिका से शुरू किया इस आंदोलन, अपने आप को लकी मानते थे। और यहाँ पर जो है क्या स्थिति है, यहाँ भी आजकल लोग समझने लग गए हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं इस्कॉन के बारे में, इस्कॉन को नहीं जानते हैं, वो बहुत गलत तरीके की बातें करते हैं इस्कॉन के बारे में। कोई कहता है पैसा विदेश भेज रहे हैं, कोई कहते हैं तो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कोई कुछ लोग कुछ कहते हैं। तो इस तरह से वो गलत बातें करते हैं इस्कॉन को लेकर के, क्योंकि वो जानते नहीं है, वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने इस्कॉन को जानने का प्रयास नहीं किया है, इस्कॉन के भक्तों को जानने का प्रयास नहीं किया, प्रभुपाद जी के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया। इस कारण इस तरह की बातें करते हैं, अज्ञानता के कारण। अगर वो जान जाएंगे तो खुद आकर के सम्मान करेंगे, खुद आकर के जुड़ जाएंगे, इस्कॉन कनेक्ट हो जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। तो अमेरिकन लोग अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण है। देखिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भी खुद क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं। जब उनको कोई क्रेडिट देता है, उनका सम्मान करता है, तो उस सम्मान को तुरंत क्या करते हैं? गुरु कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। वैसा ही यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? यद्यपि अमेरिकन लोग जो है, अमेरिकन जो हैं, वहाँ के लोग अपने आप को भाग्यशाली मान रहे थे, और प्रभुपाद जी से कह रहे थे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने यहाँ से इसका शुभारंभ किया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में ये आंदोलन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद आदेश दिया है इस बात को कि प्रचार करो। जो मेरे इस संदेश का प्रचार करता है वो मुझे प्रिय है, भगवान खुद कहते हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के 500 वर्ष पहले उन्होंने स्वयं प्रचार किया इसका, इस हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, इसकी नींव रखी। संकीर्तन एक पितरो,
वो संकीर्तन आंदोलन के पिता हैं, गौड़िताई। तो इसकी नींव रखी उन्होंने। तो कह रहे हैं इसका किंचित मात्र श्रेय है तो मुझे नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं किंचित मात्र भी श्रेय मुझे नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। प्रभुपाद जी अपने एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल और केवल मेरे गुरुदेव को प्रसन्न करने का थोड़ा सा प्रयास किया, बस इनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, इसका किंचित मात्र भी श्रेय है तो वह मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण, क्योंकि उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया था कि विदेश जाकर के प्रचार करो। और एक शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है गुरु के आदेशों का पालन। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर 30-40 वर्षों तक प्रयास किया प्रचार करने का भारत में, लेकिन प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि उनके गुरुदेव का आदेश यहाँ प्रचार करने का नहीं था। और वही प्रभुपाद जी जब विदेश जाकर के प्रचार किया तो मात्र 11 वर्षों में हजारों लोग उनसे जुड़ गए, 5000 ज्यादा उनके शिष्य बन गए, 108 मंदिर बन गए। जबकि यहाँ 40 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, मात्र एक व्यक्ति जुड़ा, भक्त बना, उनका शिष्य बना। और विदेश जाकर के देखिए कितना जल्दी हुआ, क्योंकि उनके गुरुदेव की आदेश था, उनके गुरुदेव की आज्ञा थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी इन सब सारे कार्यों का श्रेय, जो सफलता का श्रेय किसको दे रहे हैं? अपने गुरुदेव को दे रहे हैं। हरे कृष्ण। तो पढ़ेंगे आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। कौन पढ़ रहे हैं? रीना माता जी। यस माता जी पढ़िए। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या विज्ञानी की सांसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मनमना भव भगवत भक्तो मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो हम तथा कथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण पर ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया तथा कथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य हाँ ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर इसका श्रेय मुझे जाता भी है तो केवल इतना ही है कि मैंने किसी मिलावट के बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत किया है। यानी उन्होंने बिना किसी मिलावट के अपना मत नहीं मिलाया, उन्होंने जैसा उन्होंने आचार्य से, गुरु से, उनकी टीकाओं में उन्होंने पढ़ा अपने गुरुदेव से, उन टीकाओं को लेकर के और उसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया, उसका सरलीकरण किया। आचार्यों की टीकाओं को हम समझ नहीं सकते हैं, संस्कृत में सारी, हिंदी में ट्रांसलेट किया हो नहीं है। तो उनको लेकर के, कई आचार्यों की टीकाओं को लेकर के उन्होंने करीब 11-12 आचार्यों की टीकाओं को लिया और लेकर के फिर उसको
एकदम सरलीकरण करके और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया। तो कहते हैं बिना किसी मिलावट के मैंने इसको प्रस्तुत किया। फिर कह रहे हैं कि इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रभुपाद जी ने जो प्रस्तुति दी है भगवत गीता की, इससे पूर्व इंग्लिश में बहुत सारे प्रस्तुतिकरण हैं। कई लोगों ने ट्रांसलेशन किया है गीता का, कई लोगों ने इस पर टीकाएं लिखी है, लेकिन उसमें क्या है, उन टीकाओं में क्या है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त किया गया। यानी उन लोगों ने अपना मत दिया, उसमें अपने अपने मत दिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा जो प्रयास है भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करने का, वो क्या है, यथारूप यानी भगवान के संदेश को प्रस्तुत करना। भगवान क्या चाहते हैं, भगवत गीता जो है उसमें भगवान के डायरेक्ट आदेश हैं, डायरेक्ट निर्देश हैं भगवान के। तो भगवत गीता प्रस्तुत करने का अर्थ है कि भगवान जो चाहते हैं उसको प्रस्तुत करना, नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो बाकी लोगों ने जो प्रस्तुतिकरण दिया है, बाकी लोगों ने जो जो टीकाएं की हैं, कई लोगों ने की है, राजनीतिज्ञों ने की है, कई दार्शनिकों ने की है, बहुत सारे लोगों ने की है, साधु संतों ने भी की है। लेकिन उनमें अपनी अपनी महत्वाकांक्षा उन्होंने मिला दी, अपना अपना मत मिला दिया, अपने अपने आइडियाज लगा दिए उसमें। कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये गीता जो बोल रहे हैं श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, जो वहां पे खड़े हैं वो कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर जो परमात्मा है वो बोल रहे हैं। इस तरह की व्याख्या है। कोई कुछ कहता है, कोई तो कृष्ण को पूरा उड़ा ही देता है, या तो कृष्ण को निकाल फेंकना चाहते हैं, कृष्ण को मार डालना चाहते हैं। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही है अर्जुन को, और वो श्री कृष्ण को हटा देते हैं पूरा उसमें। ऐसे ऐसे टीकाकार भी हैं। बहुत तरह की गीता है। तो ऐसी गीताएं अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान ने क्या कहा, तो जान नहीं पाएंगे। तो ऐसे ऐसे कथा, ऐसे ऐसे जो हैं टीकाकार हुए। लेकिन जो भगवान चाहते हैं उसको यथारूप में प्रस्तुत करना, प्रभुपाद जी ने वो कार्य किया। भगवान क्या चाहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान ये चाहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, तथाकथित पंडितों ने उस सबको हटा दिया। वो गीता पढ़ करके कुछ समझ नहीं आएगा, आप भटक जाएंगे। तो इससे तो अच्छा न पढ़े, कोरा कागज रहे ज्यादा अच्छा है। तो बहुत सारी चीजें लिख दे जो किसी काम की नहीं है, उससे अच्छा नहीं पढ़े। तो इस तरह की जो गीता है, जिनका मतलब जो गलत तात्पर्य जिनका किया हुआ है, गलत टीकाएं की गई है, उनको अप्रमाणिक भाष्य कहा गया है, मायावादी भाष्य कहा गया। और मायावादी भाष्य का मतलब है, मायावाद का मतलब है जो नहीं है, ऐसी ऐसी परंपराएं जो वास्तव में सही नहीं है, सही चीज को फॉलो नहीं करती। माया, माँ यानी नहीं, यानी जो जो नहीं है उसको बताते हैं ये है, जो वास्तव में है उसको नहीं बताते, जो नहीं है उसको बताते। तो ऐसी टीकाएं पढ़ करके मायावादी भाष्य सुने है सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है। तो ऐसे मायावादी भाष्यों को कभी नहीं सुनना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, और न ऐसे लोगों से हमें कभी सुनना चाहिए। तो इससे क्या नुकसान होगा, इसका दुष्परिणाम बता रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, सभी जीवात्माओं का लक्ष्य है बैक टू होम, बैक टू गॉड एंड, भगवत धाम वापस जाना, वो लक्ष्य है। और अगर ऐसी टीकाएं पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हम उस लक्ष्य से भटक जाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे, हमेशा इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहेंगे। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं पढ़ता हूँ। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन करना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 8 प्रभु जी 8 करोड़ 64 8 लाख 8 करोड़ आठ 64 आठ वर्ष अरब 8 अरब आठ 64 अरब करोड़ 8 अरब 60 करोड़। 60 करोड़। यस। 8 अरब 60 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में
इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसे वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था कि हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ किए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उसे समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक भी होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। देखिए कि भगवत गीता यथारूप तो प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है? बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। बद्ध यानी बंधे हुए। हम सब क्या है? बद्ध हैं, यानी बंधे हुए हैं। किस में बंधे हुए हैं? हम कहेंगे हम तो खुले हैं। हम कहाँ बंधे हैं? हम तो आजाद हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, जाते हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। नहीं, हम बंधे हुए हैं प्रकृति के 3 गुणों में, सतो रजो और तमो गुण। प्रकृति के 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। हम जो भी कार्य करते हैं प्रकृति के गुण हमसे करवाते हैं, तो हम सब बंधे हुए हैं इस भौतिक जगत में। तो इस भौतिक जगत में जो भी है सब बंधे हुए हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वो मुक्त हैं। तो हम सबको, और बंधे हुए लोगों में जो जिज्ञासु हैं, तो जिज्ञासु हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए तो भगवान यहाँ पर देखिए, ये कितना दुर्लभ भगवत गीता का ज्ञान जो है हमें प्राप्त हुआ है। हम कितने भाग्यशाली हैं। ये कितना दुर्लभ ज्ञान है, इसको समझने के लिए यहाँ पर ये बहुत सुंदर बताया गया है कि 860 करोड़ वर्ष, यानी 8 अरब 60 करोड़ वर्ष में एक बार भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं। अभी 5000 वर्ष पहले आए थे यहाँ पे, अब दोबारा कब आएंगे? दोबारा आएंगे 8 अरब 60 करोड़ वर्ष के बाद दोबारा आएंगे। कितना दुर्लभ अवसर है। और हम कितने लकी हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आने के 5000 वर्ष बाद ही हमें पता चल गया, हमें मनुष्य शरीर मिला है और हमें ज्ञान हुआ है कि भगवान जो श्री कृष्ण यहाँ पे आए थे वो परम भगवान है, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और उस गीता से हम चर्चा कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण देख लिया हमारे लिए, कितने भाग्यशाली है। भगवान श्री कृष्ण जो है बाकी अवतार आते रहते हैं, उनके अलग अलग युगों में आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। ये ब्रह्मा जी का एक दिन की कैलकुलेशन है। उनके 24 घंटे, ब्रह्मा जी के 24 घंटे हमारे 860 करोड़ वर्ष के बराबर होते हैं। तो अगली बार भगवान कब आएंगे? जब ब्रह्मा जी का नेक्स्ट डे होगा, 24 घंटे बीतने के बाद नेक्स्ट डे होगा, तब उन हमारे 860 करोड़ वर्ष बीत चुके होंगे। उसमें भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे, अवतरित होकर फिर से भगवत गीता का उपदेश देंगे। भगवत गीता का उपदेश और अलग अलग समय और भी देते हैं। जैसे चौथे अध्याय में आएगा, 4th चैप्टर में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, इमं विवस्वतो योगम प्रोक्तवान अहम वयम। तो बताते हैं कि ये ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन से कहते हैं जो तुम्हें दे रहा हूँ, यही ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। सूर्य ग्रह के जो देवता हैं, राजा हैं, उनका नाम है विवस्वान। उनको भगवान ने कब दिया? लगभग 12 करोड़ वर्षों पहले, यानी 5000 वर्ष पहले जब ये गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे, तो उस समय अर्जुन से कहते हैं कि यही ज्ञान जो तुम्हें दे रहा हूँ, इस ज्ञान को मैंने आज से पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था 12 करोड़ वर्ष पहले। तो सोचिए कितना ये अद्भुत ज्ञान है। तो बिना अपडेट किए अर्जुन को कह रहे हैं कि बिना अपडेट किए दे रहा हूँ, एज इट इज वही ज्ञान जो उस समय दिया, उसी ज्ञान को तुम्हें दे रहा हूँ। कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है, और स्वयं भगवान के द्वारा हमें मिला है। तो आप सोचिए भगवान श्री कृष्ण आकर के उनका क्या उद्देश्य है, क्यों ये ज्ञान दे रहे हैं हम सबके लिए। अपने धाम गोलोक वृंदावन से यहाँ पर आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, और आकर के ज्ञान देते हैं।
क्योंकि इसका मतलब ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, वो साधारण ज्ञान नहीं है, अल्टीमेट है। भगवत गीता में ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं, ऐसा ज्ञान है जो बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। दुनिया के और किसी किसी दूसरे धर्मों के शास्त्रों में कहीं नहीं मिलेगा ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान। इवन भगवत गीता की शुरुआत में जो ज्ञान है, दूसरे चैप्टर में जो शुरुआती नॉलेज है, वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी जो दूसरे दूसरे जो धार्मिक प्रणालियां हैं, उनके ग्रंथों में आपको अंत में नहीं, अंत तक नहीं मिलेगा वो ज्ञान जो शुरुआत में है, बिगिनिंग में। तो कह रहे हैं कि भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता था उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। यदि हम भगवत गीता की शिक्षाओं को यथारूप में नहीं एक्सेप्ट करते हैं, अपना मत मिलाते हैं, तो फिर जो है इसको समझने का कोई अर्थ नहीं होगा, इसको नहीं समझ पाएंगे। इसको अगर वास्तव में समझना चाहते हैं तो इसको एज इट इज समझना होगा, जैसा प्रभुपाद जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं तात्पर्य के माध्यम से, उसको वैसा का वैसा समझना, अपना इसमें मत नहीं मिलाना है। मेरे हिसाब से ऐसे, मेरे आइडिया से ऐसे हुआ हुआ, मेरे आइडिया से ये कह रहे होंगे, ऐसा नहीं, एज इट इज इसको स्वीकार करें बिना किसी गलत व्याख्या के। और आप देखिएगा भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जहां भी भगवान बोलते हैं वहां लिखा हुआ है श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा। कृष्ण वाच ऐसा नहीं कहा है। जहां अर्जुन बोलेंगे वहां लिखा है अर्जुन वाच, जहां भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वहां लिखा है श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहकर उनको संबोधित किया गया। तो डायरेक्ट भगवान के द्वारा कही गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। और लोगों ने, जिन्होंने जो अप्रमाणिक व्याख्याएं जितनी भी हैं, उन्होंने भगवान की इच्छा को समझे बिना अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए टीकाएं की, वो सब अपराधी हैं। उनकी तथाकथित गीता को पढ़ करके हम कभी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। फिर एक बात और कह रहे हैं कि अपराधों से बचना चाहते हैं, इस अपराधों से बचने के लिए हमें कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से अर्जुन ने समझा। अर्जुन जो है यद्यपि श्री कृष्ण के मित्र थे, लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े थे और भगवान से उन्होंने मतलब भगवान के मित्र रूप में बात कर रहे थे, मित्र ही थे उनके, लेकिन फिर उन्होंने भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, शरणागत हो गए उनके। तब जाकर के वो गीता को समझ पाए, तब जाके भगवान इनको ज्ञान देना शुरू किया। उससे पहले भगवान नहीं बोले थे, केवल वही बोल रहे थे। जैसे उस शरणागत हो गए, उन्होंने शेल्टर ले लिया उनका, कहा कि जो भी है आप बताइए क्या करना है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मूर्ख हूँ, मैं तो अज्ञानी व्यक्ति हूँ। तब जाके भगवान ने बोलना शुरू किया। तो इस तरह से, इस भाव से हम अगर गीता को समझने का प्रयास करेंगे तब हम गीता को समझ पाएंगे। अपनी होशियारी से हम गीता को नहीं समझ सकते। और भगवत गीता का ज्ञान बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि पूरे जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक भी होगा। यानी भगवत गीता का जो ज्ञान है संपूर्ण मानव समाज के लिए है, ऐसा नहीं कोई जाति विशेष के लिए, सभी के लिए है और सभी के लिए लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने वाला है। बैक टू होम, बैक टू गॉड है, जीवन के उद्देश्य को प्रदान करने वाला है, जीवन लक्ष्य को प्रदान करने वाला है। आम लोगों को पता नहीं है उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। लोग सुबह से शाम तक दौड़ लगा रहे हैं, कोई मुंबई वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले मुंबई जा रहे हैं, जयपुर वाले दिल्ली जा रहे हैं, भाग रहे हैं सब। उनको पूछे कि क्या, क्यों भाग रहे हैं, इतना उद्देश्य क्या है आपका, वो पता नहीं, लक्ष्यहीन लाइफ है। तो उद्देश्य को पता ही नहीं, केवल बताता नहीं है, उसको उद्देश्य को पूरा भी करता है, पूरा भी होगा। हरे कृष्णा। 2 पैराग्राफ और रहे हैं, इनको लें या क्या करें, एंड करें? एंड कर दो प्रभु जी। मीटिंग एंड? नहीं नहीं, प्रभु पैराग्राफ जी ले है। लो, भूमिका कंप्लीट हो जाएगी प्रभु जी फिर। हाँ।
भूमिका नहीं है, आमुख। भूमिका अब शुरू होगी अगली बार। ठीक है, पढ़े। कौन पढ़ रहे हैं? फास्ट थोड़ा। मैं पढ़ लेता हूँ प्रभु जी। यस। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवद गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। रूपा जी यहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है। यानी ये कृष्ण भावनामृत जो है ये सभी के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं किसी जाति विशेष के लिए, किसी देश विशेष के लिए है, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। जिसने मनुष्य शरीर लिया है, वैसे तो सभी के लिए, सभी जीवों के लिए, सभी जीवात्माओं के लिए। लेकिन क्योंकि बाकी जीव जो है मनुष्य से जो इतर प्राणी है उसको नहीं समझ सकते, वो शास्त्रों को नहीं समझ सकते, तो इसलिए मनुष्यों के लिए तो अनिवार्य है सभी के लिए। क्योंकि जीवन लक्ष्य, जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। हम सब जेल में फंसे हुए हैं। जो जेल में कोई व्यक्ति है, जेल में लोग अलग अलग तरीके से जाते हैं। कोई मर्डर करके जाता है, कोई चोरी करके जाता है, कोई डकैती करके जाता है, कोई बेईमानी करके, चीटिंग करके, अलग अलग तरीके से लोग जेल में चले जाते हैं, फंस जाते हैं कोई ना कोई कारण से। लेकिन जेल में फंस गए, चाहे किसी भी तरीके से गए होंगे, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? जेल से निकलना। इसका मतलब सभी का एक ही लक्ष्य है। तो उसी प्रकार से हम लोग जो हैं, चाहे हम कोई भी डिजायर लेकर के आए हों, कुछ भी करके इस भौतिक जगत रूपी जेल में आ गए हैं। तो जेल में आ गए हम सभी, तो हमारा सबका लक्ष्य क्या है? सबका एक ही लक्ष्य है, इस जेल से बाहर निकलना। बाहर निकल के हमारी जो असली जगह है, जो हमारा असली घर है, बैक टू होम, बैक टू गॉड है, यानी भगवान का धाम। हम भगवान के अंश हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी कह भी रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। तो हम सब भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं। हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। तो हम सब जो है यहाँ से निकलना हमारा लक्ष्य है इस भौतिक जगत से। और लक्ष्य पूरा कब होगा? जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, जब हम कृष्ण भावना आंदोलन को अपनाएंगे, इस प्रोसेस को अपनाएंगे। अगर नहीं अपनाया तो कभी नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। रूपा जी ने साफ साफ कहा है कि आप चाहे इस जन्म में आ जाओ, चाहे 1000 जन्म के बाद आ जाओ, आपको आना इसी वे में पड़ेगा, इसी रास्ते पर आना पड़ेगा। नहीं तो कभी नहीं निकल पाएंगे यहाँ से, इस भौतिक जगत रूपी जेल से। तो कई लोगों ने कह रहे हैं, दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपने आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने का लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया। देखिए, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने गलत तरीके से टीका करके और लोगों को क्या किया है? भटका दिए। जो गीता हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकती है, उसी गीता के द्वारा उन्होंने लोगों को और ज्यादा फंसाया है, गलत व्याख्या करके। क्यों? लोगों को संस्कृत आती नहीं पढ़ना, संस्कृत का मीनिंग समझ नहीं सकते। अब जो उनको मीनिंग बता दिया वो इनके लिए सही है। तो इस तरह से कई लोगों ने गलत व्याख्या करके और लोगों को भ्रमित किया है। कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं। और जो दूसरे दूसरे धर्मों के जो शास्त्र हैं उनमें बताया गया कि ईश्वर महान है। लेकिन ईश्वर महान कैसे है, किस तरह से महान है, ये नहीं बताया गया। ईश्वर कितने महान है, लेकिन कैसे महान है वो आप भगवत गीता पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा ईश्वर कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है।
ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पढ़ना होगा। चाहे कोई मायावादी चिंतक हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो सही से भगवान श्री कृष्ण की बातों को फॉलो नहीं करेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। ये बात भगवान ने स्वयं कह दी गीता में 9वें चैप्टर में। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य यस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन्ते। कि जो अश्रद्धाना पुरुषा, भगवान कहते हैं जो मेरी बातों में श्रद्धा नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता है, धर्मस्य यस्य परंतप है, भगवान कहते हैं जो मैंने जो धर्म के सिद्धांत दिए हैं भगवत गीता में, जो कुछ बताया है, जो व्यक्ति इनमें श्रद्धा नहीं रखता है, इनका पालन नहीं करता है, धर्मस्य से परंतप अप्राप्य माम, वो कहते हैं वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, और इस जन्म मृत्यु के संसार में वो चक्र में भटकता रहेगा, कभी से नहीं निकल पाएगा। तो ये ज्ञान एक महान विज्ञान है, और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। अगर वास्तव में हम अपना हित चाहते हैं तो भगवत गीता को अवश्य सुनना चाहिए। एक महान विज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान। जिसको हम सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो हम खुद इसको रियलाइज कर पाएंगे। यस, पढ़िए लास्ट पैराग्राफ। कौन पढ़ रहे हैं? और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन? प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या? माता जी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़िए, प्रतिभा माता जी पढ़िए। इस कलयुग में सामान्य जनता श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहित है, और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगी प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव श्री भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य है श्री भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्री भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभु। थैंक यू माता जी। तो कह रहे हैं कि इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है। बहिरंगा शक्ति, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, तो उनको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अंतरंगा शक्ति यानी सुपीरियर एनर्जी, और बहिरंगा शक्ति यानी इनफीरियर एनर्जी, और तीसरी है तटस्था शक्ति, मार्जिनल एनर्जी यानी जीवात्माएं। तो अंतरंगा शक्ति जो है सुपीरियर एनर्जी, वो आध्यात्मिक जगत, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत जो है वो उनकी अंतरंगा शक्ति से प्रकट है। और बहिरंगा शक्ति का अर्थ है ये भौतिक जगत, जो इनफीरियर एनर्जी है, निकृष्ट प्रकृति है। और तीसरे हैं जीवात्माएं, हम सब जीवात्माएं जो हैं उनकी मार्जिनल एनर्जी, तटस्था शक्ति। तो कह रहे हैं कि ये भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं, जनता जो है, जो भी लोग हैं, जीवात्माएं हैं, वो सब इस भौतिक जगत में जो जीवात्माएं हैं, हम सब वो भ्रमित हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा, और हम सोचते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं के द्वारा हम जो है सुखी हो जाएंगे। जितनी सुविधाएं बढ़ाएंगे, जितने भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी हमारे पास, उतने हम सुखी हो जाएंगे, हम ये सोचते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं से हम सुखी नहीं होंगे। हमें वास्तविक सुख तब मिलेगा जब हम भगवान की सेवा में नियोजित हों, जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे,
उनके धाम में चले जाएंगे, तब हम वास्तविक सुख प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये जगह हमारे लिए है ही नहीं। हम सच्चित और आनंदमय हैं, भगवान के अंश हैं, और ये भौतिक जगत जो है ये असत, अचित और निरानंद है, यानी टेम्परेरी है, असत है और अचित है, अज्ञान तक अज्ञान पूर्ण है ये, और निरानंद यानी यहाँ किसी तरह का आनंद नहीं, दुखमय है, दुखालय। जबकि आध्यात्मिक जगत जो है वो सच्चित और आनंद है, और हम भी सच्चित और आनंद में हैं। तो हमारी जगह वहां पर है, यहाँ नहीं। हम गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं, छाया को असली चीज समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। यहाँ पर हम प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा जकड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है हम कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारी कुछ नहीं चलती यहाँ प्रकृति के नियमों की चलती है, प्रकृति के नियम चलते हैं। हमें शरीर मिला है, बहुत सुंदर शरीर है, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमेशा जवान रहें, खूबसूरत रहें, ब्यूटीफुल रहें। लेकिन प्रकृति जो है उसके नियम इतने कठोर हैं कि हमें बूढ़ा बना देंगे थोड़े दिनों में, झुर्रियां पड़ जाएंगी, दांत गिर जाएंगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी, सुनाई कम देने लग जाएगी। हम नहीं चाहते हैं, हम तो हमेशा यंग रहना चाहते हैं। लेकिन हम देखते भी हैं, जो व्यक्ति कुछ जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी इच्छाएं बहुत रहती हैं, उनको गुस्सा आता रहता है, कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब उनका हाथ पैर वैसे काम नहीं करता तो उनको गुस्सा आता है। लेकिन क्या करें, प्रकृति के नियम बंधे हुए हैं, प्रकृति ने उनको शरीर को जकड़ लिया है, तो बूढ़ा बना दिया। वैसे मृत्यु आती है, हम मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु भी आती है। हम बीमारी नहीं चाहते, बीमारी आती है। तो हम प्रकृति के नियमों के द्वारा बद्ध हैं, बंधे हुए हैं। चाहे किसी भी योनि में चले जाएं, हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। तो अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, भगवान की सेवा में लगना होगा, तब हम स्वतंत्र हो पाएंगे। चाहे हम कितना यहाँ पे प्रयास कर लें, हम यहाँ सुखी नहीं हो सकते। कह रहे हैं कि अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना, यही भक्ति है, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हम भगवान के अंश हैं, और अंश का कर्तव्य है, अंश का कर्तव्य अंश की सेवा करना। जैसे पुत्र का कर्तव्य पिता की सेवा करना, उसी तरह से हमारी ड्यूटी है। तो यही सर्वोच्च सिद्धि है, तो हम भगवान के भक्त बन जाए, उनके सेवक बन जाए। पूरी दुनिया सेवक बनना चाहती है। पूरी दुनिया जो नौकर बनने के लिए कितना कितना पढ़ाई करती है, 10-20 साल तक, 20-25 वर्षों तक पढ़ाई करते रहते हैं। क्यों पढ़ते हैं? नौकर बनना है, तो बड़ी कंपनी में नौकरी करना है। तो भगवान की नौकरी करो। भगवान कितने बड़े हैं, कितने महान हैं। ये कंपनी अपने कुछ है ही नहीं इनके सामने, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक हैं। अगर उनका नौकर बन जाए तो सोचिए कितना, इसकी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ जाएगी, कितना फेमस हो जाएगा व्यक्ति। उनके नौकर नहीं बनना चाहेंगे। इस पृथ्वी पर छोटा सा कोई देश है, उसमें छोटी सी कोई कंपनी है, उसके नौकर बनना चाहेंगे। ठीक है, वो तो चल रहा है, वो साथ चलता ही रहेगा, लेकिन हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो रूपा जी कह रहे हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु का समझना चाहिए। क्या केंद्र बिंदु है? भगवान की सेवा में लगना, भगवान को सेंटर में लेकर के आना, हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो कृष्ण भावना आंदोलन पूरे विश्व में इसी केंद्र बिंदु को स्थापित करना चाहता है, इसी की शिक्षा दे रहा है। इससे क्या फायदा होगा? इससे हम सभी लाभान्वित होंगे, हमारे जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। रूपा जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक व्यक्ति भी अगर भक्त बन गया तो हम सफल हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रयास किया उन्होंने, और कह रहे हैं केवल एक व्यक्ति भक्त बन गया तो भी हम सफल हो जाएंगे। तो रूपा जी ने बहुत अच्छे समझाया है, सबके समझ आया होगा। कोई समराइज करना चाहेंगे? उन्होंने डिस्कशन किया उसको, आप में से। हरे नहीं, कृष्णा, कुछ कुछ बता देते हैं प्रभु जी। यस मतलब हरे बताइए। कृष्णा।
हरे कृष्ण। सबसे पहले तो हमने प्रभुपाद जी के जन्म के बारे में पढ़ा। उनका जो नाम था वो अभय चरण नाम था, और 69 की एज में वो अमेरिका गए। और न- और जो गीता के बारे में बहुत सारी गीता थी उनके हाथ में जब वो गए, और 40 रुपए थे उनके हाथ में, और 1 वर्ष तक उन्होंने स्ट्रगल किया। और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो प्रिंट करवा सके उनको, जो वो संदेश देना चाहते थे लोगों को, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। फिर एक मैकमिलन कंपनी से वो मिले, और उनकी जो उनके पास जो था ना, वो बहुत बड़े रूप में था। उसको उन्होंने बात करके, और उनकी जो मूल पांडुलिपि को उन्होंने छोटा कर दिया, लेकिन उससे प्रभुपाद जी प्रसन्न भी नहीं हुए थे। फिर फिर उसके बाद, मतलब प्रभु जी थोड़ा थोड़ा ही बता पा रही हूँ मैं, पूरा कोई दिक्कत। डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ। और जो इस्कॉन की शिक्षाएं हैं वो पूरी भगवत गीता पर आधारित है। और गीता के बारे में बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। अब लोगों ने अपने अपने मत प्रस्तुत करे हैं उन टीकाओं में। तो और अपनी जो गीता है भगवत गीता यथारूप, उसमें ये है कि भगवान क्या चाहते हैं वो हमने उसमें पढ़ा है। मतलब उसमें एज इट इज जो ज्ञान श्री कृष्ण से आया है वो एज इट इज हमें दिया गया है इस वाली भगवत गीता में, गीता यथा रूप में। और हम जो हैं वो भौतिक जगत में 3 गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और और बताया प्रभु जी की जो अ, जो कृष्ण भगवान जो जन्म लेते हैं वो 8 अरब 60 वर्ष में एक बार भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं। और ब्रह्मा जी के जो 24 घंटे होते हैं वो हम वो हमारे वो हमारे 8 अरब 60 वर्ष के बराबर के होते हैं, उनके 24 घंटे ब्रह्मा जी के। और यस। जो 12 करोड़ वर्ष पहले जो यही ज्ञान जो भगवान कृष्ण का ज्ञान आज हम जो ले रहे हैं वो सूर्य देव विवस्वान को दिया था। जो ज्ञान आज हम जो अर्जुन को दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत की है, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत की है, और तटस्था शक्ति थोड़ी समझ में कम आई प्रभु जी। जीव जीवात्माएं, जो कुछ ऐसा बताया था आपने। और जीवात्मा सभी, और जो अगर हम जीवात्मा है हाँ और तटस्थ जो शक्ति। हाँ और अगर जो हम तीनों गुणों से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से जो हम बंधे हुए हैं, तो हमें भगवान की सेवा करनी है। उनकी हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। हमें हमारा धर्म तो नहीं छोड़ना है, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के हमें हमारा कर्म करते रहना है। हरे कृष्ण। धर्म क्या नहीं छोड़ना, धर्म क्या है, यही तो धर्म है, मतलब भगवान की धर्म से प्रसन्नता मतलब के लिए कार्य कर्तव्य है। करना। हम जैसे हम गृहस्थ हैं तो हमारा हम्म। कर्तव्य तो नहीं छोड़ना है, लेकिन यस हमें यस। भगवान को सेंटर में रख के हमारा कर्म करते रहना है। यस। राइट। ओके, थैंक यू माता जी। कोई प्रश्न उत्तर है, किनके प्रश्न है? नो क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें हम्म ना अभी प्रभुपाद जी ने जो बताया था कि मैं अपना जो भी प्रचार प्रसार किया उसका पूरा श्रेय कृष्णा को और अपने गुरु महाराज को दे रहे हैं। तो उसमें उनके हम्म गुरु महाराज के नाम के आगे ऐसे जो उपाधि लगी हुई है 108, हम्म उसका क्या मतलब होता है? जैसे मैंने पहले भी कई बार सुना है, जैसे 1008 श्री श्री 1008 करके 108 करके लगाते हैं कई साधु हम्म। सन्यासी होते हैं। क्या सुना आपने पहले? मतलब अदर जो संप्रदाय है ना उनमें भी जैसे बताते नहीं महाराज, श्री श्री 108 करके जैसे इनका बताया है परमहंस हम्म परिव्राजकाचार्य 108 श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। हम्म। तो ये 108 का क्या मतलब है? नहीं, आपने इसमें क्या सुना 108 का? पहले बता चुका हूँ एक बार क्लास के अंदर। शायद मैं नहीं थी, शायद इस क्लास में मुझे नहीं पता था मुझे। बाकी जैसे उपाधि है वैसे भी एक उपाधि है ना, बाकी जैसे उपाधि है ना वैसे एक उपाधि है।
इसको डिटेलिंग में अगली बार करेंगे हम। मैं पहले ठीक है क्लास में बता चुका हूँ इसके बारे में, शायद गीता क्लास में या भागवत में बताया था। प्रभु। आज पहली बार जो आए हैं भक्त, तो लोग थे ना पहली बार, हट गए क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो ये विमला अग्रवाल माता जी हैं, यस। और एक और थे, वो आ गए। ये कि शायद राम प्यारी कुमावत माता जी हैं। ये वो तो शायद गंगाराम प्रभु जी की सिस्टर है अच्छा। पहले। अच्छा, विजय विजय श्रीति प्रभु जी से हट गए हट गए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हट गए। विमल अग्रवाल है ना, विमल जी अग्रवाल। विमला अग्रवाल माता। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो और कोई प्रश्न है आप लोगों का? समझ में आया सभी के या नहीं आया? हम्म, अच्छा लगा सभी को या नहीं लगा? अच्छा लगा प्रभु जी। ऐसे तुम घर पे पढ़ लेते, है कि नहीं? नहीं पढ़ते प्रभु जी, सो जाते अब तक। सो जाते, तो और भी अच्छा होता। सुन रहे सो हैं प्रभु जल्दी जी उठ आप जाते। कृपा से। हरे कृष्ण पूछ प्रणाम। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी अच्छा लगा कि इसलिए कि ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि अपन लोग भगवान की सेवा के लिए है। अगर हम सेवा में लगे रहेंगे तो हमें ये जो अभी भौतिक दुख आ रहे हैं, यहाँ अब अपन लोग घर में रहते हैं, बाहर कुछ काम करते भी अपने को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अपन लोग कितने पैसे कमा ले, लेकिन जब अपन भगवान की सेवा करते हैं तब कुछ दुख कुछ भी नहीं आता, मतलब बिल्कुल हम लोग सच्चिन आनंद में रहते हैं हमेशा। तो ये समझ आया मेरे क्लास में, जैसे आपने बताया कि मतलब यानी कि अपना अपन को भगवान की सेवा करनी है अपने को, मतलब मेन तो ये है। तो उसमें भी आनंद है, बाकी और अन्य कार्य में कोई आनंद नहीं है, उनमें दुख ही दुख है। तो यस, जीव का जो मुख्य जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या क्या शिक्षाएं मिली हमें वो बताइए, कोई एक एक करके कौन बताएंगे? हरे जैसे कृष्णा। इन्होंने बता दिया, एक तो गंगाराम गुरु जी ने। यस प्रभु माता जी जी कभी बताइए। कभी है ना, कभी कभी एक टेंशन से भी भक्ति करते हैं प्रभु जी, हम दोबारा जन्म हम्म ना लेना पड़े। तो एक हम्म ये कभी कभी मन में ये भी रहता है कि ये दोबारा जन्म हो जाएगा, तो कभी कभी ऐसा टेंशन सा रहता है कि जन्म लेना ही नहीं है। तो एक हम्म। ये सोच के भी कभी कभी हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं। ये सोच के। हाँ प्रभु जी, कभी कभी मैं तो अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ प्रभु जी, हाँ हाँ। कि कभी कभी ये भी टेंशन हो जाता है कि ये हम्म जन्म वास्तव में कभी किसका जन्म, कोई जानवर कोई क्या, ये मनुष्य भी अगर आए तो सब ये तो दुखालय है। तो जन्म मृत्यु का चक्कर ही छोड़ो ना, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम पहुंचने का प्रयास करा जाए तो ज्यादा अच्छा है। यस। बाकी जन्मों का तो छोड़ो, अभी जो जीवन हमें मिला है क्या इसमें हम सुखी हैं? इतने समय से हम प्रयास कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, क्या सुखी हुए हम? ये विचार करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि इतना टाइम हो गया, हम प्रयास कर रहे हैं सुखी होने के लिए, कितना सुखी हुए? इस पे इसको नहीं केवल प्रभु जी, एनालिसिस कर लेंगे ना, इसको समझ लेंगे अच्छे से तो हम समझ आ जाएगी पूरी पिक्चर कि वास्तव में सुख नहीं ये है। तो ये तो सबसे बड़ा ज्ञान है प्रभु जी कि हम दुखालय में रह रहे हैं, इसमें सुख है ही नहीं। तो जितना ये जिसको जितना ज्ञान हो जाएगा ना, उतना वो सिंसियर हो जाएगा भक्ति में। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? क्या समझ में आया?
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। मेनली तो प्रभुपाद जी ने सारा यही बताया है कि भगवान श्री भगवान की सेवा करना ही हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और लास्ट में ये बोला प्रभुपाद जी ने कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक भी अगर भक्त हम बना पाते हैं तो वो उससे बहुत प्रसन्न होंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा यस, कोशिश करनी चाहिए कि भगवान की सेवा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में लाए। खुद हरे भक्त कृष्ण। बने, दूसरों को बनाए। ओके, थैंक यू। यस, और कोई पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ, शायद कनेक्शन की वजह से। मैं कोई एक्चुअली बात मैं नहीं। नहीं हूँ, पर मैं कंटिन्यूअसली आपको सुन रही हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है ना प्रभु जी, कि दुख हो या सुख, तो हमें फील क्यों होता है कि ये चीज दुख है? और दुख है तो क्या हम लोग सिर्फ दुख में या कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो इच्छा ही क्यों पैदा होती है? हम लोग हर पल क्यों नहीं ईश्वर की शरण में रह सकते हैं? या हर पल हमें कंटिन्यूअस उनका चिंतन कैसे होगा? मतलब कि मुझे नहीं पता कि दुख की क्या डेफिनेशन है और सुख क्या होता है, क्योंकि कभी कभी सुख के पीछे भी दुख चलता रहता है, तो ऐसे मन, जैसे अभी माता जी ने बताया, मन में ऐसा कुछ भय आता रहता है। तो जब दुख और सुख दोनों की परिभाषा मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उस चीज को मांगू क्यों? मोक्ष क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उस चीज को क्यों मांगू? मुझे बस इतना चाहिए कि मैं हर पल मैं कैसे उनके चिंतन में रहूं, कि मैं जैसे एक पागल नहीं होता है जिसको कुछ सेंस नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सेंस भगवान कृष्ण के प्रति हर पल। मुझे वो बताइए प्रभु जी, क्योंकि ये दुख और सुख का चक्कर ना मुझे समझ में नहीं आता, ये कब आएगा कब नहीं आएगा मुझे इस चीज से। लास्ट में क्या कहा आपने? अंत में क्या कहा आपने? वो कट गई आपकी वॉइस। मैंने बोला कि ट्वेंटी आपका फोर बाई चिंतन। सेवन मैं दुखी हूँ चाहे सुखी हूँ, मैं जिस अवस्था में रहूँ मैं उनका कैसे चिंतन कर सकती हूँ, उनको उनको कैसे प्राप्ति कर सकती हूँ? यस। क्योंकि तो मुझे तो पता नहीं कि मोक्ष क्या है, कौन से भगवत धाम जाना। मैं अपने आंखों से उनको देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं उनको श्रवण कर सकती हूँ, मुंह से कीर्तन कर सकती हूँ, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। लेकिन मेरे लिए बस इतना पर्याप्त नहीं है। मैं चाहती हूँ जैसे एक पागल नहीं होता है, मैं उसकी भांति उनको पूजूं, कि मुझे बाकी कुछ चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि वो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो जो चीज का मुझे सार नहीं पता, जिस चीज का अंत नहीं पता है, तो मैं उस चीज को मांगू क्यों? यस, तो आप बात कर रही हैं भक्ति के प्रेम स्तर की। तो प्रेम जी स्तर के भक्त होते हैं ना, इन भक्ति का जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है, वो स्थिति की बात कर रही हैं। वो स्तर में जो होता है वो हर समय वो पागल की तरह होता है, और कुछ नहीं दिखता उसको, केवल कृष्ण दिखते हैं, है ना, यानी उसका प्रेमी दिखता है। तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनको केवल कृष्ण दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है। तो वो लेवल तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। हम जिस भक्ति प्रोसेस में चल रहे हैं उसका टॉप मोस्ट लेवल वही है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। लेकिन अभी हम बिगनर हैं, शुरुआती है, हमने हमने जी। एडमिशन लिया है मान लो, तो हमें ये यस। सारी सारी चीजें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा A to Z। तब हम धीरे 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 अपलिफ्ट होते 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 फिर आगे वहां तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि सीधा हम वहां पे छलांग लगा के पहुंच जाएं, वो योग्यता नहीं है हमारी। तो हमें जानना ही पड़ेगा सुख। जब तक हम दुख के बारे में, दुख की डेफिनेशन नहीं जानेंगे, सुख की डेफिनेशन नहीं जानेंगे, दोनों में फर्क नहीं समझेंगे, तब तक उसके लिए प्रयास क्यों करेंगे? हम प्रयास तभी कर पाएंगे, तभी करेंगे ना, जब दोनों का फर्क समझेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जी प्रभु जी। अब सुख के बारे में जैसे आपने कहा, हम जानते ही नहीं है, या क्यों जाने, या जानते नहीं है इसीलिए तो इसको दुख को ही सुख समझ के बैठे हैं। जी प्रभु जी। बहुत से लोग तो शाश्वत सुख क्या है, आध्यात्मिक सुख क्या है वो समझते नहीं है, इसी को सुख मानते हैं, भौतिक सुख को ही, यही सुख है। तो इसी को सुख मानेंगे तो उसके लिए प्रयास क्यों करेंगे? तो इसलिए जानना जरूरी है, इसलिए शास्त्रों में सारी जानकारी है। तो जी जी जानेंगे, प्रभु धीरे जी। धीरे भक्तों का संग करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, रूल्स को। आप माला कर रही हैं हरे कृष्ण महामंत्र की? हाँ, मैं 8 माला करती हूँ, सिर्फ सुबह 4 और शाम को 4। ओके। तो अब जैसे हमारे आचार्यों ने 16 जब माला बताया है, 16 माला जप करो, कुछ गीता भागवत जी पढ़ो, भक्तों का संग करो, भक्तों से सुनो, ये सब फॉलो करेंगे। हम बिगिनिंग वाला चीज नहीं कर रहे हैं, तो हम सीधी वो वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं डायरेक्ट उस स्तर पे?
ये सब ये करते जी करते प्रभु जी। करते धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे, सारे हमारे अनर्थ निकलेंगे, निष्ठा स्तर पे आएंगे, फिर रुचि स्तर पे आएंगे, भगवान के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी। तो वो फिर वो चीजें जो आप बता रही हो, वो चीजें स्वाभाविक रूप से होगी अपने आप। लेकिन वो तब होगी जब हमारे जी सारे प्रभु जी। अनर्थ निकल जाएंगे, सारा हमारा कचरा है ना अंदर, वो सब निकल जाएगा, सारे अनर्थ, तो अपने आप वो जी चीजें प्रभु। होंगी। अभी लेकिन प्रयास प्रभु करना जी, पड़ेगा। इसमें कभी हम्म। कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब मैं कभी कोई ऐसा फेवरेबल कंडीशन है तो हम्म। फेवरेबल कंडीशन है। हरे कृष्णा। बहुत स्वार्थी पाती हूँ, मुझे लगता है। तो मुझे कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कैसे अपने आप को कैसे कांस्टेंट ऐसे बना लूं। वॉइस ब्रेक हो गई बीच में आपकी, दोबारा बताइए। मैं बोल रही थी कि जब मुझे कुछ फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं तो मैं उस समय खुश हो जाती हूँ, और भगवान भगवान का चिंतन या मनन जो भी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जब मुझे कुछ दुख मिल रहा है तो मेरा चिंतन उनके प्रति आसक्ति और बढ़ जाती है, तो मैं उस समय अपने आप को बहुत स्वार्थी महसूस करती हूँ। फिर मुझे लगता है कि ये स्वार्थ के लिए या अपने आप को छलने के लिए या दिखावे के लिए मैं भक्ति कर रही हूँ। मैं उस चीज से कैसे ऊपर उठूं? तो सभी भौतिक जगत में हम सब भौतिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो जो भौतिक प्लेटफॉर्म पे हैं, मेटल प्लेटफॉर्म पे हैं, वो दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। सुख में भूल जाते हैं। यानी स्वाभाविक भक्ति नहीं हमारी, स्वार्थ वाली भक्ति है। जब हम फंसते स्वार्थ। हैं तब याद करते हैं कि यहाँ से कैसे निकलें, अब कौन निकाल सकता है, जो निकाल सकता है उसको याद करते हैं, है ना, जैसी कंडीशन होती है उसके अनुसार। तो इसका मतलब हमारा भक्ति वाला धरातल नहीं है। हाँ, ये अच्छा है, फिर भी ये अच्छा है कि हम भगवान को याद करते हैं फंसते हैं तब, ये भी अच्छी बात है, ये जी पॉजिटिव है हमारे लिए। जी। तो अब इसके लिए एक ही है कि हम भक्ति के जो नियम है उनको फॉलो करें। जो हमें साधना भक्ति बताई गई है उसको फॉलो करें अच्छे से, केवल भाव जी के स्तर पे, आर्टिफिशियली भाव के स्तर पे नहीं रहें। जी। अभी जो जैसे आप कुछ बातें इस तरह की कर रहे हैं कि हम उसमें क्यों ना रहें, कि 24 घंटे हम वो करें, इस तरह का क्यों नहीं हो रहा, तो वैसे आर्टिफिशियली हम नहीं कर हाँ सकते। वो करेंगे तो थोड़े दिन ही होगा, वो बाद में आउट हो जाएंगे आप। तो इसीलिए तो साधना भक्ति का प्रोसेस बताया गया, उसको सीरियसली सिंसियरली उसको करें फॉलो, उसको फॉलो करते करते वो जी स्थिति प्रभु अपने आप आएगी। भक्तों के मार्गदर्शन जी। में रहे, गुरु जी के प्रभु मार्गदर्शन जी। में रहे। जी प्रभु। ओके। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, मीटिंग एंड करें, काफी समय हो चुका है। हम्म। कोई कुछ कहना चाहते हैं? मीटिंग एंड करें फिर। हरे कृष्णा। यस गुरु जी, हरे कृष्ण। तो सभी भक्त इस ग्रेस धनंजय सखा प्रभु जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हम सबको गीता के ज्ञान से सरोवर किया। और ये प्रभु जी की हमारे पर बहुत महती कृपा है, जिसके वजह से हम सब भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभुपाद की जो ज्ञान है, जो परंपरा का जो ज्ञान है, हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु जी का हम सभी तहे दिल से हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सभी भक्तों को धन्यवाद। आप सब ने ध्यान से सुना, मैं इतनी देर तक बोलता रहा, इसको सहन किया, सुना, ये इसलिए आपको स्पेशल धन्यवाद विशेष रूप से। आपकी कृपा है प्रभु जी हमारे पर। मैं तो खुद प्रयास कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आप क्लास देते देते जो है, क्लास क्या देना है, बस जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी के कोटेशन पढ़ रहे हैं, उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उससे उल्टा मुझे फायदा मिल रहा है। आप लोगों को फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है मुझे पता नहीं, बट मेरे को जरूर फायदा मिल रहा है पढ़ने से। ठीक है, धन्यवाद। आपके हरे फायदे कृष्णा के प्रभु जी, फायदे। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैंने तो आपकी क्लास पहली बार ज्वाइन की है आज, भगवत गीता की फर्स्ट टाइम।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और प्रभुपाद जी के बारे में जानकारी मुझे फर्स्ट टाइम मिली है, ये सब चीजों की। प्रभुपाद लीलामृत शुरू करेंगे हम जल्दी ही, अगले आने वाले वीक में, मंडे ट्यूसडे देखते हैं कौन सा दिन। वो रीडिंग क्लास होगी पूरी प्रभुपाद लीलामृत, उसमें थोड़ा थोड़ा समझाएंगे आपको बीच बीच में। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है ना। प्रभुपाद जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है हमें। जी प्रभु तो जी। दो मोटी मोटी पुस्तकें हैं प्रभुपाद लीलामृत, जो सतस्वरूप गोस्वामी जी ने लिखी है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, तैयार रहें उसके लिए। और इसमें इस क्लास में आप थोड़ा जल्दी ज्वाइन करें, 8 बजे राइट ज्वाइन करें, ताकि हम जल्दी स्टार्ट करके इसको जल्दी एंड कर सकें, ठीक है। जी अगली प्रभु बार जी। हम राइट जो है 9 बजे तक करेंगे क्लास, और 15 मिनट के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद। श्रील गुरुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। नमोचार्य श्री हरिदास ठाकुर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। विमला माता जी कुछ बोल रही थी। यस। हरे कृष्णा माता जी, मैंने पहली बार ज्वाइन किया था आज। है क्या, निकल गए? हाँ अभी थे, अभी बोला भी था उन्होंने कुछ। शायद छोड़ दिए। ठीक है, 1 मिनट।